वेलकम टू गर्वित शर्मा ऑनलाइन क्लासेस। हम पिछली वीडियोस में हम सीख चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है। मैंने उसकी आपको एंट्रीज करनी सिखाई थी, कैसे जनरल एंट्री करते हैं। अब हम आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि जो भी प्रॉफिट या फर्म को जो भी कुछ होता है, प्रॉफिट जो होता है उसको हम पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका अकाउंट कैसे मेंटेन करना होता है, उसका जो जनरल एंट्रीज हैं वो आप कैसे करेंगे। ये दो चीज़ें हम आज आपको वीडियो में सिखाने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। या जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच हम किस तरह से, किस फॉर्म में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी फर्म को ईयरली प्रॉफिट होता है उसको। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना होता है। क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ये जो हम मेंटेन करते हैं पार्टनरशिप का, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, विच इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बाय द पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको एक इंटरेस्ट ऑन लोन बताया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो वो आपको पे करना पड़ता है। बट एप्रोप्रिएशन में क्या चीज़ें आती है, केवल एप्रोप्रिएशन में वही चीज़ें आएंगी जो प्रॉफिट जो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम कोई चीज़ ऐसी इसमें नहीं ऐड कर सकते हैं जो कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, बस इसमें एक रिजर्व आता है जो कि फ्यूचर यूज के लिए उसको रिजर्व किया जाता है, वो अमाउंट इसमें शो करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा। अब हम इसको देखते हैं क्या है इसके आगे। और एक चीज, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आगे का फॉर्मेट है, जो उससे अगला हम कह सकते हैं किसी चीज़ को एक्सटेंड करना हो, फैलाना हो, तो उसके लिए हम उसी का एक एक्सटेंड है, फैलाव है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मैं इसके एक फॉर्मेट आपको देता हूँ जिसमें हमें बनाना है, उसके बाद में जनरल एंट्री सिखाऊंगा आपको, क्योंकि जब अगर आप वो चीज़ें समझ लोगे तो जनरल एंट्री आपको करना इसकी आसान हो जाएंगी। जैसे इसका फॉर्मेट होता है ये, ठीक है, ये आपके यहाँ पे डेबिट आएगा, इधर आपका क्रेडिट, यहाँ पार्टिकुलर्स विवरण, यहाँ पे अमाउंट आ जाना है आपका, इन रुपीज लिख देना, अमाउंट पार्टिकुलर्स, इट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीजें लेकर आते हैं वो हम इसमें समझते हैं। बाय P&L अकाउंट, इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे लिखोगे आप, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं हम P&L अकाउंट से, वो यहाँ पे नोट करेंगे। और टू प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट आता है, इधर लॉस आ जाता है। P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे लॉस जो होता है, अगर लॉस होगा तो वो ट्रांसफर होकर इधर आता है। इसके बाद जो हमें चीज देनी है, यहाँ पे आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर से कैपिटल अमाउंट निकाला हुआ है तो उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको यहाँ शो करना पड़ेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट इधर आ जाएगा आपका। इधर जो आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ए का हो सकता है, बी, दो पार्टनर्स होंगे कम से कम, क्योंकि ये नियम ही होता है कि कोई भी पार्टनरशिप दो पार्टनर्स से ही, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स के इस्तेमाल उससे बनती है। इसके बाद आप यहाँ पे शो करेंगे टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, टू पार्टनर्स सैलरीज, यहाँ पे टू पार्टनर्स सैलरी लिखोगे, कमीशन सैलरी जो भी उसको देना है वो आपका आएगा। इसके बाद आपका टू रिजर्व आ जाएगा, जो भी रिजर्व हमें रखना होता है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस आपको होता है, अगर इधर का अमाउंट ज़्यादा आता है, इसका टोटल ज़्यादा आएगा तो आपका आता है प्रॉफिट। अगर इधर का अमाउंट ज़्यादा आता है, इसका टोटल ज़्यादा आता है तो लॉस आता है। ठीक है, लॉस जो होता है वो इधर लिखा जाता है, प्रॉफिट जो होता है वो इधर। तो टू नेट प्रॉफिट, टू नेट लॉस, बाय नेट लॉस। ठीक है, इसके बाद नेट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सॉरी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स यहाँ पे आएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो सकता है, या ऐसे लिख देना इसको, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपका, टू करके एज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, बीज पार्टनर्स या करंट अकाउंट। इसमें आपका क्या, यहाँ पे भी हम यही लिखना चाहेंगे, एज और बीज, टू एज और बीज कैपिटल या करंट अकाउंट। अब इसको समझो, तो इसमें क्या हुआ, देखो पहले क्या करना है आपको, जो भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट होगा वो इधर लिख देंगे, यहाँ पे आएगा निकल के नेट प्रॉफिट, एक क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपका लॉस आएगा, अगर लॉस होता है तो इधर तरफ लिखेंगे टू P&L अकाउंट, और प्रॉफिट होता है तो इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, एज बीज, ये साइड लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इधर आ जाएगा। अगर यहाँ पे पार्टनर्स कमीशन आपको देनी है वो आ जाएगी, ए को दी गई है तो एज कमीशन, बी को दी गई है तो बीज कमीशन, एज सैलरी बीज सैलरी, जो भी आपको यहाँ पे आएगा। रिजर्व आ जाता है, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड हो जाता है टू एज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट लिखोगे, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज किया गया है तो आपको करंट अकाउंट लिखना होता है, क्योंकि उसमें जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, नंबर 1 कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, नंबर 2 करंट अकाउंट बनाते हैं। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज किया गया है क्वेश्चन के अंदर तो आपको लिखना है इज करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपका इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है, देन यू विल हैव टू राइट बीज कैपिटल अकाउंट और एज बीज कैपिटल अकाउंट और एज कैपिटल अकाउंट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेट्स सी हाउ डू जनरल ऑफ दिस, हम इसकी जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ये मैं आपको यहाँ से इरेज करता हूँ, इस साइड में आपको जनरल एंट्री सिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है कि थोड़ा स्पेस जो है वो कम है बोर्ड पे, या ये समझ लेना। अब जनरल सीखते हैं, इसकी जनरल मैंने आपको ये इसलिए कराया है पहले कि अब आपकी जनरल बहुत आसान हो जाने वाली है, जनरल आप बहुत ही आसानी से सीखने वाले हो। तो जनरल एंट्री सबसे पहले आपको किसकी जनरल एंट्री करनी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की या फिर इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो जब प्रॉफिट होता है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आपको प्रॉफिट हुआ है, पी एंड एल अकाउंट से पता चलेगा ये, अगर प्रॉफिट है क्वेश्चन के अंदर तो क्या करोगे, पी एंड एल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट। दिस इज योर फर्स्ट जनरल एंट्री। आई थिंक वी हैव टू इरेज इट बिकॉज स्पेस इज very low. I am unable to write properly here, so I am erasing it. I think you will have to note it down it. अब हमारे क्या होता है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे लिख देना बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, इतना लिख देना बस, ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हम जितनी ज्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे इसके नीचे उतना ही हमारा क्या होने वाला है, टाइम कंज्यूम होने वाला है, और पेपर में हमारे पास टाइम इज वेरी शॉर्ट। तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड जनरल एंट्री, इन केस ऑफ लॉस, एक केस तो मैंने दिखा, एक तो था हमारा प्रॉफिट, दूसरा हमारा था लॉस, तो लॉस की एंट्री कैसे करनी है, ठीक इसकी अपोजिट एंट्री कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड, यहां पे एक स्टेटमेंट दे देना बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब हमारा आता है थर्ड एंट्री क्या है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कैसे दी जाती है वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की एंट्री कैसे करोगे, ठीक है, इसकी एंट्री कैसे जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की दो एंट्री होती है, लेकिन हम इसकी एक ही जनरल एंट्री कर देते हैं, वो क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसमें मैं आपको एक चीज ज्यादा जरूरी समझाने वाला हूं, यहां पे लिख देना बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is being interest on capital पेड लिख देना, जो भी है पेड लिख सकते हो, है ना। इसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, इसके अंदर
आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जैसे इंटरनेशनल कैपिटल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा था, तो हम क्या करेंगे, अगर डेबिट में लिखा है तो जो आइटम डेबिट में लिखा होता है दैट इज, तो देन प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड। अगर ये क्रेडिट में होता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने लिखनी है जो चीज़ें, उसमें क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन को आपको क्रेडिट करना होता है, ये ध्यान रखना है। अगर इंटरेस्ट जो आइटम डेबिट साइड में आप लिखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन डेबिट हो जाएगा। अगर वो आइटम हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी हुई है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपरेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। दैट इज द मेथड। वीडियो देखते सही से बन भी रही है कि गड़बड़ तो नहीं होगी कहीं? नहीं, बन रही है अभी तो। इसके बाद हमें क्या देखना है, फोर्थ जर्नल एंट्री देखो किस चीज की होगी बेटा। फोर्थ जो है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पैसा पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं फर्म से, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, उसको ड्राइंग बोलते हैं और उस पर एक इंटरेस्ट पेड किया जाता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने कौन सी साइड में लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस के, वो लिखा था मैंने क्रेडिट साइड में। तो क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपरेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो सीधे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, यहां पर लिख देना बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग being paid interest on drawing, ऐसे लिख देना being given interest on drawing, being paid interest on drawing, जो भी आप लिख सकते हो लिख देना। स्टेटमेंट अपनी लैंग्वेज में आप बना सकते हो, ठीक है। पसीना बहुत आ रहा है बार बार। अब हमारे आती है फिफ्थ जनरल एंट्री, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब पार्टनर सैलरी या कमीशन हम इसमें एंट्री करेंगे, पार्टनर्स सैलरीज और कमीशन। फोर्थ करी मैंने, फिफ्थ एंट्री देखो, पार्टनर्स सैलरी टू, इसमें देखो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट की साइड में लिखा था ना, ये पार्टनर सैलरीज, तो वही लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन की एक ही एंट्री सिखा देता हूँ। अगर सैलरी होगी तो सैलरी लिख देना, अगर कमीशन हुआ तो कमीशन लिख देना। पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, जो भी हमें, जिसकी भी हमें जनरल एंट्री करनी है वही आप यहाँ पे लिख दोगे। तो पार्टनर बीइंग अलाउड, बीइंग पार्टनर सैलरी अलाउड लिख देना, बीइंग पार्टनर्स सैलरी अलाउड, बीइंग पार्टनर्स सैलरी या कमीशन जो भी आपने दिया है वही आप इसके अंदर लिख देंगे, कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स, अलाउड लिख देना बस, खाली ज्यादा लंबी खींचने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट को। सिक्स्थ हम आते हैं, इसके बाद आता है रिजर्व। तो रिजर्व की एंट्री कैसे की जाएगी, रिजर्व क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। रिजर्व क्या होता है कि जब हमारा प्रॉफिट होता है हर एवरी ईयर का, तो हम उसका एक पोर्शन जो है फ्यूचर में किसी भी इमरजेंसी में यूज के लिए उसको रख देते हैं, रिजर्व में रख देते हैं, संरक्षित कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा नेक्स्ट ईयर कोई प्रॉफिट
या जो हमारा ज़रूरत पड़ रही है हमें पैसे की, वो हमें कैसे खर्च, कहाँ से खर्च करेंगे, तो वो रिजर्व से लिया जाता है। तो रिजर्व की क्या होगी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इसके बाद जो 7th एंट्री होती है, अगर आपकी प्रॉफिट होता है तो वो वाली एंट्री करनी पड़ेगी, अगर लॉस ट्रांसफर किया तो वो वाली एंट्री। यहां पे रिजर्व, बीइंग रिजर्व, अलाउड कर दो, अलाउड नहीं होती, बीइंग रिजर्व्ड, अरेंज्ड लिख दो, अरेंज्ड भी लिख सकते हैं। 7th जो क्वेश्चन आता है, अगर हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट in case of profit, P&L appropriation account debit to partners capital और current account, partners कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी जिस भी किस सिचुएशन में आ रहा होगा। अगर लॉस होता है तो ठीक इससे एंट्री को रेसिप्रोकल कर देंगे। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो ठीक इसका अपोजिट कर देना। पी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे लिख देना बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। पसीना बहुत ही ज्यादा आ रहा है इस वक्त। इसमें रिजर्व की दूसरी स्टेटमेंट लिख सकते हो, बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। खत्म करते हैं वीडियो। जी, आपकी जनरल एंट्रीज हो गई सारी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर एक एग्जांपल लेके करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, ये हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं संजीव कुमार शर्मा। सबसे पहले आपको मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा एवरी वीडियो का। और आप मुझे जितना आप लाइक एंड शेयर करेंगे उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नई वीडियोस लेकर आता रहूँगा।